13 में हमारे को दे रखा है कि एक राउंड टेबल है जिसको कवर 6 इक्वल डिज़ाइन में किया गया है, एक राउंड टेबल, ठीक है। तो एक गोल टेबल को एक डिज़ाइन दी गई है, ठीक है, कवर किया गया है एक हेक्सागन से। किससे? एक हेक्सागन से। तो हेक्सागन बना देंगे, ये हेक्सागन है, ठीक है, इस हेक्सागन है। तो अब इसका जो रेडियस है, जो यहाँ से इसके सेंटर से जो रेडियस है वो तुम्हारा 28 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 28 सेंटीमीटर का है। अब बताना है कि इसमें कितनी कॉस्ट खर्च हुई है जो इसकी डिज़ाइन डाली गई है। कौन सी डिज़ाइन? ठीक है, तो डिज़ाइन कौन सी है? ये वाली डिज़ाइन देखिए, 1 2 3, ये वाली डिज़ाइन, ठीक है। इस डिज़ाइन को बताना है। तो सिंपल सी बात है, हमें मालूम है कि ये डिज़ाइन कैसे निकल सकती है? सेगमेंट से, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है, कि एक सेक्टर निकाल लें, उसमें से ट्राइंगल को माइनस कर दें तो सेगमेंट निकल आएगा। तो अब हमें यही करना है इसमें। तो ये एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन का पहले थीटा का फाइंड करेंगे और फिर उसको निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया? थीटा। थीटा एक रेगुलर हेक्सागन का भी हो चाहे किसी का भी हो, कितना होगा मैक्सिमम? तो हम निकाल सकते हैं हेक्सागन का टोटल थीटा, टोटल थीटा, टोटल थीटा ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन कितना हो सकता है? कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है। अब इसका ईच एंगल, तो 360 डिग्री अपॉन 6, क्योंकि कितने एंगल बनेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 बनेंगे, तो यहाँ से निकल कर आया 60 डिग्री। अब एक चीज़ याद रखो कि रेडियस है ये, ठीक है। और अगर मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको सेंटर को O मान लूँ, इसको A और इसको B, तो मुझको मालूम है OA इज इक्वल टू OB बाई रेडियस, ठीक है। तो रेडियस की वजह से ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज साइड्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल आर ऑल्सो बी इक्वल। अच्छा, अब इसके बाद जब ये दोनों रेडियस इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया कि ट्राइंगल AOB इज इक्वलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब इक्वलेटरल ट्राइंगल तो हमें पता चल गया, तो अब एरिया निकालना पड़ेगा इक्वलेटरल ट्राइंगल का। तो हमने निकाला एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है? √3/4 A²। अब √3/4, ए की वैल्यू कितनी है? 28, 28 इंटू 28। अब 28 इंटू 28, अब हमको मालूम है कि इसको काट सकते हैं 28 को 7 टाइम्स, और 7 8 जा 56, 5 कैरी, और 7 2 जा 14 और 5 19, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद इसका √3 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1.7। जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? कोशिश करिए इसका आंसर निकालने की अपने आप। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर देखिए ये कि मैं डाल सकता हूँ इसमें कि 196 और 7, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 67, 6 कैरी, 7 जा 7 और ये 13, 6 9 1 2 3 3
3 3 3 3 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 3 2 और पॉइंट कितना में लग जाएगा, एक के बाद, ठीक है। अब इसके बाद एरिया ऑफ, क्योंकि ट्राइंगल निकल आया सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू डाल देंगे हम, कितनी आ जाएगी 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28, इससे ये 4 टाइम्स, इससे 6 टाइम्स, ठीक है। और ये हमारा कट जाएगा 3 टाइम्स और ये कट जाएगा 14 टाइम्स। तो जब इसको निकाला गया तो 22 इंटू 4 इंटू 14 अपॉन 3, यहाँ पर आया 88 इंटू 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14 8 जा 11 से 123 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ गया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हम कितना आएगा, आएगा तुम्हारा लगभग आएगा 3, वो 3 क्यों 410.6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमने अब ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लिया और पूरे सेक्टर का भी एरिया निकाल लिया, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन जो कि निकल कर आएगी 410.6 माइनस 333.2 से। जब मैंने इसका माइनस किया तो मेरा आंसर कितना निकल कर आया 4 पॉइंट, यहाँ पर निकल कर आएगा मेरा 10 में से 3 गए तो 7 और यहाँ पर 10 में से 3 गए तो 7, 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब मुझको मालूम है कि एरिया एक तो है नहीं खाली एक साइड का, अब इसके क्या है पर्टिकुलर 6 साइड से, तो 6 एरिया निकलेंगे। तो एरिया ऑफ, मैंने यहाँ लिखा है टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू 6 इंटू 77.4। जब मैंने इसको लिखा 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 7 जा, तो 6 7 जा 42 और 4 कैरी और 6 7 जा 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको मालूम है कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन हमारी कितनी है कि 464.4 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी है 0.35। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना आया देखते हैं, तो 464.4 और 0.35, $162.52, तो रुपीज़ में आया कितना 162.52। ओके, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 14। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो कह रहा है वो कह रहा है
तो लास्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन था वो, तो लास्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन करना है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्किल विद रेडियस आर। अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को, अच्छा इसमें 4 ऑप्शन है, तो हमें मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसने थीटा को बोला है कि पी लिखना है, ठीक है, 360 इंटू पाई, आर को कैपिटल आर स्क्वायर लिखना है। अच्छा ये है कहीं नहीं दे रखा, तो एक काम करो, इसी में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का ही डिवाइड कर दो। तो देखो एक बनना है पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी साथ आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।